ये एक ऐसे सुकोमल कुमार की कथा है जिसने भोगों का मार्ग छोड़ कांटों का मार्ग अपनाकर आत्मोत्थान किया। भोग साधनों को छोड़ आत्मोत्थान के मार्ग पर लगने की प्रेरणा देती है प्रस्तुत कथा भोगी से योगी। बच्चों, आज की कथा बहुत ही अद्भुत है, जिसे सुनकर आपके चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा। उज्जैनी नगरी में एक राजा रहता था। उसका नाम था वृषवांक। इसी नगर में अतुल वैभव का धनी एक सेठ रहता था, जिसका नाम था सुरेंद्र दत्त। उसकी पत्नी का नाम यशोभद्रा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह संतान के लिए निरंतर बेचैन रहती थी। अरे, यह मोह का विचित्र स्वरूप है कि जीव संसार बढ़ाने के लिए संतान की चाह करता ही करता है। एक मुनिराज ने सेठानी को कहा, जिस दिन तुमको पुत्र प्राप्ति होगी, उसका मुख देखकर तुम्हारे पति दिगंबर दीक्षा ले लेंगे। अरे, पहले राजा महाराजा इसी प्रकार होते थे। पुत्र का मुख देखकर वन जंगलों में चले जाते थे। कुछ समय पश्चात यशोभद्रा के लिए एक महान व गुणवान रूपवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पति को मालूम ना पड़े, इसलिए यह समाचार गुप्त रखा गया। पुत्र की संपूर्ण व्यवस्था तलघर में की गई, किंतु होनहार बलवान हैं। अनहोनी कभी होती नहीं, होनी कभी टलती नहीं। हे दासी, भला किसकी संतान पैदा हुई है जो तू दाय कार्य कर रही है? पंडित जी, यशोभद्रा ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ओहो, अब तो मिठाई खाने का अवसर आ गया। ना बाबा ना, आप ये समाचार किसी को मत देना, वरना वो सेठ सुरेंद्र दीक्षा लेके वन में चला जाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किंतु ब्राह्मण ने धन के लोभ से सेठ को पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुना दिया। सेठ ने पुत्र का मुख देखकर ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। पत्नी की इस छल को देखकर उनका वैराग्य प्रबल हो उठा। वे सोचने लगे, अहो, इस जीव के धर्म धन को लूटने के लिए यह कुटुंबी रूपी ठगों की टोली है। इन भोगों के लिए मनुष्य पर्याय बर्बाद करना, चिंतामणि रत्न देकर कांच खंड खरीदने जैसा है। ऐसा विचार करके पुत्र को संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी बनाकर स्वयं नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर वन की ओर चले गए। अति स्नेह के कारण यशोभद्रा ने अपने पुत्र का नाम सुकुमार रख दिया। कहीं मुनि को देखकर वह भी दीक्षा न ले ले, ऐसा सोचकर मां ने उसकी कठोर व्यवस्था कर दी। क्योंकि किसी मुनिराज ने मां को यह कहा था
जिस दिन भी ये दिगंबर मुनिराज की आवाज सुनेगा, आपका ये कोमल बच्चा दिगंबर दीक्षा धारण कर लेगा। धिक्कार है इस ममता को जो कि सतपथ के मार्ग पर चलने से जीव के लिए रुकावट बन जाती है। माने विशाल दीवारों से वेष्टित रत्न जड़ित स्वर्ण महल बनवाई, 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। जहां सूर्य अपनी सुंदर किरण न भेज सके, वहां मुनिराज का गमन कैसे होगा? भोग और विलास में सुकुमाल का जीवन बीतने लगा। विषय कसाई की रंग रलियों में अपना सब कुछ भुला दिया। मां की ममता ने उसे मदहोश कर दिया। बच्चों, सुकुमाल बहुत कोमल था। उसने कभी जमीन पे कदम नहीं रखा था। चांदनी रात के भीगे चावल खाता था। 7-8 गद्दों के ऊपर सोता था। बहुत पुण्यवान जीव था। बिना मेहनत किए पुण्य के उदय से धन दौलत और पत्नियों के बीच रहता था। एक दिन किसी व्यापारी ने आकर एक रत्नों का कंबल उस नगर के राजा को दिखाया, लेकिन इतना धन राजा के पास नहीं था। राजा उसका मूल्य न दे सका। सुकुमाल की मां ने उसे खरीद लिया, परंतु सुकुमाल कोमल होने से उस रत्न कंबल को नहीं ओढ़ सका। तब यशोभद्रा ने उस कंबल में से अपनी पुत्र वधुओं के लिए पैर की जूतियां बनवा दी। कमाल है, कितना धनवान होगा सुकुमाल, जिसकी पत्नियां रत्नों से बनी जूतियां पहनती हों। एक दिन एक पक्षी उस जूती को उठाकर ले गया और उसे राजभवन में ले जाकर छोड़ दिया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि यह सुकुमाल की पत्नी की पादुका है, यह सुनकर राजा कौतूहल पूर्वक सुकुमाल को देखने के लिए सुकुमाल के महल पर पहुंचा। यशोभद्रा ने राजा के आगमन पर उनका बहुत सम्मान किया। दीपक से आरती उतारी, रत्न सिंहासन पर उन्हें बिठाया। कहिए महाराज, आपका शुभागमन कैसे हुआ? सेठानी जी, मैंने आपके और सुकुमार के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए सोचा आपके और सुकुमार के दर्शन ही कर लूं। धन्यवाद महाराज। चलिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। सेठानी जी, कुमार को 3 बीमारियां मालूम पड़ती हैं, आप उनका इलाज क्यों नहीं करवाती हो? कौन सा रोग है राजन? कृपया शीघ्र बताइए। सेठानी जी, एक तो आपका पुत्र आसन पर स्थिर नहीं बैठता, दूसरी बात यह है प्रकाश से उसकी आंखों से पानी बहता है, और तीसरा भोजन में एक चावल बीन बीन कर खाता है और थूकता है। राजन, मेरा सुकुमार दिव्य सैया पर सोता है, दिव्य गद्दी पर बैठता है। आज आपके साथ सिंहासन पर बैठा तो जो राई के दाने आपके ऊपर डाले गए थे वे उसको चुभ रहे थे, इसलिए वह ठीक से नहीं बैठ सका। और दूसरी बात यह है राजन कि आज तक उसने रत्नों की ही प्रभा को देखा है, दीपक को नहीं। आज प्रथम बार जब आपकी दीपक से आरती उतारी गई तो उसे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। और तीसरी बात यह है राजन कि सुकुमार चांदनी रात में कमल पत्र में भीगे हुए चावल ही खाता है। आज जब उनमें कुछ अन्य चावल मिला दिए गए तो वह उन्हें चुन चुन कर खा रहा था। हो आश्चर्य! ऐसा सुकुमार व्यक्ति और पुण्यवान जीव तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा।
अच्छा सेठानी जी, अब आदेश दीजिए, मैं अब चलता हूँ। ठीक है महाराज, आप पुनः पुनः आकर हमको कृतार्थ करें। जय जिनेंद्र राजन। बच्चों, इस प्रकार सुकुमाल का सारा जीवन भोगों की मग्नता में व्यतीत हो गया। नीतिकारों ने सही कहा है कि विपत्ति का एक क्षण भी बहुत काल जैसा व्यतीत होता है, जबकि सुख का बहुत समय एक क्षण जैसा चला जाता है। एक दिन सुकुमाल के मामा यशोभद्र मुनिराज को अवधि ज्ञान से यह विदित हुआ कि सुकुमाल की आयु अब बहुत थोड़ी रह गई है। तब सुकुमाल की मां ने उसके हित के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। तब सुकुमाल को बोध जागृत करने के लिए मुनिराज ने सुकुमाल के महल के निकट चातुर्मास की स्थापना की। कार्तिक की पूर्णमास तिथि को रात्रि के अंतिम पहर में मुनिराज ने वर्षा योग समाप्त किया। जब मुनिराज को ज्ञात हुआ कि सुकुमार की निद्रा भंग हो चुकी है, तब प्रातःकाल 4 बजे उन्होंने स्वर्ग के वैभव का वर्णन करना शुरू कर दिया। सुकुमार को उसे सुनकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उनका हृदय वैराग्य से भर गया। सुकुमाल के चित्त में वैराग्य समा गया। अहो, मैंने सारा जीवन विषय भोगों में बिता दिया। देवगति में भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। देवगति से पूर्व मैं चंडाल के घर में कन्या था। उससे पूर्व मैं कुकरी, शुकरी एवं गधी की पर्याय में गया। हाँ, मुझे सब याद आ रहा है। अरे रे, मैंने मुनिराजों की निंदा कर भाभी के पेट पर लात मारी। पुण्य योग से स्वर्ग गया और अब मैंने यह सुकुमार की पर्याय पाई है। लगता है मेरा जीवन बहुत थोड़ा है। मुझे शीघ्र ही मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण करनी चाहिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। हे प्रभु, आपने करुणा कर मुझ पर अनंत उपकार किया है। कृपया मुझे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धर्म वृद्धि अस्तु भव्य। हे सुकुमाल, तूने ममता तोड़ बिल्कुल सही किया है। तेरी आयु मात्र 3 दिन शेष रही है, अतः जैन दीक्षा धारण कर आत्म कल्याण करो। इस प्रकार मुनिराज के वैराग्य युक्त प्रवचन सुनकर सुकुमाल ने समस्त वस्त्राभूषण उतारकर, सिर से केस उखाड़कर नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। अहो, एक भव्य आत्मा भोगी से योगी बन गया। कहां कोमल सेज, कहां भूमि शयन, कहां रत्न पात्र और कहां पानी पात्र, कहां कोमल काया आज कठोर तप करने के लिए कटिबद्ध हो गई। अरे, कोमल पग भूमि पर पड़ते ही पैरों से खून की धारा बह निकली। संपूर्ण रास्ता खून से लथपथ हो गया। किंतु मुनिराज सुकुमाल तो देह से विरक्त आत्मस्थ हो गए। आज जड़ उद्यान का विहार छोड़कर चैतन्य उद्यान में विहार करने लगे। उसी समय सुकुमाल की पूर्व भव की भाभी, जिसको पूर्व भव में सुकुमाल ने लात मारी थी,
उसी वन में सियालनी हुई। वह खून चाटती हुई 2 पुत्रों सहित वहां आ पहुंची। सुकुमाल मुनिराज को देखकर प्रतिशोध की आग में भड़क गई और सुकुमाल को पैरों की तरफ से भक्षण करने लगी। दूसरी तरफ से उसके बच्चे भक्षण करने लगे। जिस प्रकार कछुआ विपत्ति आने पर गहरे सागर में समा जाता है, उसी प्रकार मुनिराज उपसर्ग सहते हुए अपनी आत्म गुफा में समा गए। अहो धन्य है मुनि दशा। श्यालिनी 3 दिनों तक मुनिराज के शरीर को चोट चोट कर खाती रही। जब तीसरे दिन पेट की आंतों को निकालकर फाड़ दिया तो मुनिराज के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रतिशोध की आग में देह तो भस्म हो गई, किंतु चैतन्य आत्मा निखर कर कुंदन बन गई। अहो धन्य है वह आत्मा, परम समाधि से मरण कर दूसरे क्षण सर्वार सिद्धि में जाकर देव पर्याय में पैदा हुआ और अल्प काल में परम पद मोक्ष को भी प्राप्त होगा। बच्चों, आज की कथा का यही सार है। हमें भी विषय कसाए भोगों को छोड़कर आत्महित में लगना चाहिए। जब सुकुमाल जैसे कोमल व्यक्ति वज्र पुरुषार्थ कर आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चों, हमें कोमलता छोड़नी चाहिए, आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। बोलो सुकुमाल मुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र।